नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी जापान की गलियों से जुड़ी है, जहां एक औरत की आत्मा लोगों को मौत की नींद सुला देती थी। उसका नाम था कोची साकेओना। 1970 के दशक में जब जापान तेजी से विकास कर रहा था, तब भी लोग इस औरत के खौफ में जी रहे थे। कहा जाता है कि कोची साकेओना अपने चेहरे पर मास्क पहनकर जापान की गलियों में घूमती थी। वह मासूम बच्चों और राहगीरों को रोककर एक सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूं? उसकी आंखें इतनी आकर्षक थीं कि ज्यादातर लोग तुरंत हां कह देते, लेकिन जैसे ही वह अपने चेहरे से मास्क हटाती, लोग डर के मारे कांप उठते। उसका चेहरा बीच से फटा हुआ था, भयानक और डरावना। अगर कोई हां कहता तो वह अपनी बड़ी सी कैंची से उनका मुंह भी उसी तरह काट देती। अगर कोई ना कहता तो वह गुस्से में उन्हें तुरंत वहीं मार डालती। यानी बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन आखिर कोची साकेओना बनी कैसे? कहा जाता है कि वह असल में एक बेहद खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसका पति एक समुराई था। एक दिन जब वह युद्ध से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का किसी और मर्द से संबंध है। गुस्से में उसने पत्नी का चेहरा बीच से काट डाला। खून से लथपथ वह औरत दर्द में तड़पती रही और वहीं उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा जापान की गलियों में भटकने लगी, हर किसी से वही सवाल, क्या मैं खूबसूरत हूं? 1970 के दशक में कोची साकेओना का खौफ इतना बढ़ गया था कि जापान में लोग अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर चुके थे। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। फिर अचानक जैसे आई थी वैसे ही एक दिन कोची साकेओना जापान से गायब हो गई। क्यों गई, कहां गई, यह रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, अगर कभी आपके सामने कोई मास्क पहनी हुई औरत आए और आपसे यही सवाल पूछे, क्या मैं खूबसूरत हूं? तो याद रखिए, आपका जवाब चाहे हां हो या ना, अंजाम हमेशा खतरनाक होगा। अब सवाल ये है, क्या कोची साकेओना वाकई चली गई है, या फिर वो आज भी किसी मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर मंडे हम लाते हैं आपके लिए एक नई और सिहरन पैदा कर देने वाली हॉरर स्टोरी।